Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 4 and the topic is food crops other than grains. तो अभी तक पिछले वीडियोस में हमने जो ग्रेन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की कि कौन कौन से जो मेजर क्रॉप्स हैं ग्रेन्स के अंडर वो उगाए जाते हैं. हमने वीट, राइस, पल्सेस, मेज इन सारी चीज़ों की बात की. अब हम उन क्रॉप्स को देखने के लिए तो यूज़ करते हैं पर वो अनाज नहीं है, वो ग्रेन नहीं है. तो फर्स्ट है शुगर केन. इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप. अब शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जाती है और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जाती है. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया कौन से हैं? जैसे हमारी अर्थ है. अब अर्थ पे ये है इक्वेटर और इसके ऊपर होता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का ये जो पूरा एरिया है इसे हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं या ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. अब इनके बियॉन्ड थोड़ा सा दूर है ना, थोड़ा सा और पीछे यहां तक मान लो इधर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के थोड़ा सा ऊपर नीचे इस एरिया को भी हम क्या कहते हैं? इसको हम सब ट्रॉपिकल एरिया के अंडर इंक्लूड करते हैं. तो अगेन मान लो ये अर्थ, ये इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो यहां तक ऐसे मान लो, लगभग यहां तक. तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये सब ट्रॉपिकल एरिया है. तो इतने पूरे इलाके में, इतने पूरे रीजन में जो गन्ना है वो उगाया जाता है. अब हर एक क्रॉप को उगाने के लिए एक उसका सूटेबल टेम्परेचर होता है, उसका सूटेबल एनवायरमेंट होता है. तो गन्ने का सूटेबल टेम्परेचर या एनवायरमेंट कहाँ मिलता है? उसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. तो जो गन्ना है वो थोड़े से गर्म इलाके में होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है. हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब कि जब हवा में नमी हो. ठीक है, तो ऐसा क्लाइमेट जो गर्म भी हो और ह्यूमिडिटी भी वहां पे ठीक मात्रा में अवेलेबल हो. इसके साथ साथ टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई? हॉट कितना हॉट? तो टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और इसको बारिश लगभग 75 टू 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है कि भाई साल में कम से कम इतनी बारिश होनी चाहिए, तब गन्ना सही से उग पाएगा. इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. अब जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट वहां पे पानी कम है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है. तो उस केस में क्या होगा? वहां पे इरिगेशन की मदद से ये जो फसल है वो उगाई जाएगी. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स एन मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. अब ये जो गन्ना है, ये जो क्रॉप है, ये काफी तरह की अलग अलग सॉइल्स में उगा लिया जा सकता है. मतलब कि काफी सारी सॉइल्स जो है वो सपोर्ट करती हैं गन्ने की ग्रोथ के लिए. अब गन्ना जो है वो काफी लेबरस क्रॉप है, मतलब कि गन्ने को उगाने के लिए बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर लगेगा. मतलब आप इसमें सारा काम मशीनों की मदद से नहीं कर सकते. आपको इंसान का जो लेबर है, मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है. जो लोग हैं वो हाथ से अपने काम करते हैं. तो सोइंग मतलब कि गन्ने की उपज से लेकर उसको उगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग, उसको काटने तक मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ब्राजील में होते हैं. इंडिया जो है वो ब्राजील के बाद आता है प्रोडक्शन के मामले में. ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसे हम जैगरी कहते हैं इंग्लिश में, खांडसरी एंड मोलासेस. तो गन्ना जो है वो किन किन चीजों के लिए यूज किया जाता है? तो शुगर जो हम चीनी यूज करते हैं वो गन्ने से बनती है. इसके साथ साथ गुड़ हो गया, शक्कर, खांडसरी, मोलासेस, ये सारी चीजें जो है ये गन्ने से बनती हैं. तो इनके लिए गन्ना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब गन्ने की जो खेती है मेनली इन चीजों के लिए की जाती है. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में गन्ना उगाते हैं. मतलब ये गन्ने के मामले में सबसे आगे हैं.